हरे कृष्णा भक्त जनों, हमारे अनेक शास्त्रों में एकादशी तिथि की प्रचुर मात्रा में महिमा गाई गई है। पद्म पुराण में कहा गया है कि सूर्य की दिशा में स्नान करके भगवान विष्णु का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि एकादशी व्रत की महिमा की 16वीं कला के बरोबर होता है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल मिलता है, उससे कई गुना फल एकादशी व्रत का मिलता है, फिर वह चाहे शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की। ऐसी ही परम पावनी एकादशी कुछ ही दिनों पे हमारे द्वार पे आने वाली है और वो एकादशी है पुत्रदा एकादशी। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल 21 जनवरी 2024 को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत है। आपको बता दें कि यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन व्रती एकादशी व्रत रख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यह व्रत निसंतान और नवविवाहित महिलाएं खास तौर पे करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने से व्रती को सुयोग संतान की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं एकादशी व्रत की व्रत कथा के बारे में। कथा के अनुसार कहा जाता है कि भद्रावती नाम के राज्य में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सैव्या था। राजा के पास सब कुछ था, सिर्फ और सिर्फ उसे संतान की कमी थी। एक बात से राजा बहुत परेशान था। ऐसे में राजा और रानी उदास और चिंतित रहने लगे। राजा को इस बात का डर सताता कि मृत्यु के बाद उसका अंतिम संस्कार और पिंडदान कौन करेगा। ऐसे में एक दिन राजा ने दुखी होकर आत्महत्या करने का मन बना लिया। हालांकि इस पाप के डर से उसने बाद में यह विचार त्याग दिया, लेकिन इसके बाद राजा का राजपाट में मन बिल्कुल नहीं लगा, जिसके कारण वह जंगल की ओर भगवान श्री हरि का जाप करने निकल पड़ा। राजा को जंगल में पक्षी और जानवर दिखाई दिए। राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। इसके बाद राजा दुखी होकर एक तालाब किनारे बैठ गया। तालाब के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम बने थे। राजा आश्रम में पहुंच गया और ऋषि मुनि राजा को देखकर प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि राजन, आप अपनी इच्छा बताएं। राजन ने अपने मन की समस्त बातें कहते हुए मुनियों को बता दी। राजा की चिंता सुनकर मुनि ने कहा, इसका सिर्फ एक ही समाधान है। इसके लिए आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत करना होगा। मुनियों ने राजा को पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। साथ ही इस व्रत की कथा एवं पूजा विधि के बारे में बताया। राजा ने भी उस दिन से इस व्रत को करना आरंभ किया और द्वादशी को विधि विधान से इस व्रत का पारण कर व्रत को संकल्प किया। इसके बाद स्वरूप रानी ने कुछ दिनों बाद गर्भ धारण किया। 9 महीने बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बाद राजा सकुशल जीवन जीने लगा। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। धन्यवाद।